लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत के भूगोल सीरीज 17 देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी ये सब करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें। जो लोग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा, जो कुछ के भी तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप सभी इससे अपने पूरे जीएस को रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करते रहें। आपके लिए इससे पहले स्पेशल सीरीज पॉलिटी लेकर हम आए थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं स्पेशल पॉलिटी सीरीज। इसके अलावा अब हम लोग जो है वो ज्योग्राफी सीरीज समाप्त कर रहे हैं। लगभग 2-3 क्लास के बाद जो है ज्योग्राफी सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, ताकि आपका ऐसे ही जो है सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक पार्ट को कंप्लीट किया जा सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें और शनिवार और रविवार को टेस्ट में ज़रूर शामिल हैं। शनिवार को ज्योग्राफी टेस्ट 3 है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी में 21 से लेकर 30 तक के जो भी क्वेश्चन वीडियो है, उसी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। इसके अलावा संडे को फिर वीकली करेंट अफेयर सीरीज लेकर आएंगे और आगे नेक्स्ट वीक में आपके लिए जो है वो मार्च का मंथली करेंट अफेयर टेस्ट होगा। इसलिए आप सभी मार्च के करेंट अफेयर को भी ध्यान में रखें और जितने भी वीकली करेंट हैं वो सारे करेंट को ध्यान में रखें, ताकि आपका करेंट रिकॉल होते रहे और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। इसलिए सभी लोग पीछे के जितने सीरीज है वो सारे देखते रहें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। आप सभी लोग समय से जुड़े, जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग समय से जुड़े और अंत तक बने रहें। बीच से क्लास छोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि अंत तक आप सभी बने रहें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे लेकर मैं आ रहा हूं। आप सभी लोग लाइव चैट में आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन है? यानी कि सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है, किस में? तो प्रतिशत में आप लोग को आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है प्रतिशत में। ऑप्शन है 1 नंबर पंजाब, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हरियाणा और 4 है मध्य प्रदेश। इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आप सभी को कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। ऑप्शन है 1 नंबर उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होती है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, मतलब कि भारत का जो है वो सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस परियोजना से पूरा होता है। ऑप्शन है 1 नंबर बृहत परियोजना से, नेक्स्ट है लघु एवं बृहत परियोजना से, और तीसरा है लघु परिवहन परियोजना से, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे, आपको आंसर करना है। ध्यान रखिएगा कि भारत के सिंचाई परियोजना जो होता है वो कुल 3 वर्ग में इसे बांटा गया है। पहला जो है वो बृहद सिंचाई परियोजना, और बृहद सिंचाई परियोजना में होता क्या है कि 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षमता वाला जो सिंचाई परियोजना होती है उसे बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। सेकेंड जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है, और 2,000 हेक्टेयर से कम क्षमता वाले सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के सिंचाई परियोजना है, तीनों ध्यान रखेंगे। बृहद में 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के सिंचाई परियोजना को रखा गया है, और लघु सिंचाई परियोजना में जो है वो 2,000 हेक्टेयर से कम क्षमता वाली सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के सिंचाई परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, लघु परियोजना से। तो सी नंबर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ का है, ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सेकेंड केरल, थर्ड तमिलनाडु, और 4 है बिहार में। तो मंगलम सिंचाई परियोजना आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। गलतियां होती है तो होने दीजिए। आज अगर आप देखते हैं उसके बाद जो है वो कभी गलती होगा तो अफसोस होना चाहिए। ये क्लास आपके सीखने के लिए मैं लेकर आया हूँ, आपको सिखाने के लिए लेकर आया हूँ। आप सीखिए, उसके बाद आगे कभी कोशिश करें कि जो है वो गलतियाँ ना हो। तो आज सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, और आगे कभी जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से मेरा गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि मंगलम सिंचाई परियोजना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा केरल में। ये केरल में स्थित है मंगलम सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नहर निकलती कहाँ से है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, ऑप्शन है 1 नंबर सोन से, सेकंड गंगा से, थर्ड है कोसी से, और 4 है गंडक से। आप लोग इसका आंसर करें कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बीपीएससी या जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एराइज होते हैं, इसलिए आप सभी इसे जरूर ध्यान रखें। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो गंडक से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। कल हम बताए थे कि जो है वो भारत के जो थार मरुस्थल है वहाँ पर जो है वो कृषि अयोग्य भूमि है, तो वहीं पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कुछ जो है वो कृषि कर लिए जाते हैं अभी वर्तमान में। तो ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, ऑप्शन है 1 नंबर गांधी सागर बांध, बी है भाखड़ा बांध, सी हरिके बैराज,
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है वो हरिके बैराज से हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर सी होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। यानी कि हरिके बैराज के निकट में ही जो है वो ब्यास और सतलज का संगम है, वहीं से इंदिरा गांधी निकलती है। और ये मुख्य नहर की लंबाई जो है कुल 649 है। और इस तरह से जो है इसके द्वारा राजस्थान के कुछ भाग जो है वो हरा भरा दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हरिके बैराज किसका संगम है। लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, पीछे अभी हम बताए भी कि हरिके बैराज किसका संगम है। ऑप्शन है 1 नंबर रावी और ब्यास, सेकंड है झेलम और चिनाब, थर्ड ब्यास और सतलज, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें कि हरिके बैराज संगम है। तो ध्यान रहे कि हरिके और बैराज जो है ब्यास और सतलज का संगम है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है। आप लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि निम्न नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है। ऑप्शन है 1 नंबर ऊपरी गंगा नहर, नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, नेक्स्ट है शारदा नहर, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि निम्न नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई परियोजना होता है, आप लोग इसका आंसर करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन जो है वो बिहार के लिए जो है, जो भी आप बिहार के एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि निम्न नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रत्येक लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखें। इसलिए सभी लोग, और जो लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि अंत तक बने रहें, सभी लोग अंत तक बने रहें, ये कोशिश करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है, तो इस तरह से इसका आंसर त्रिवेणी नहर होगा। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है, आपको ध्यान रखना है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, आप लोग आंसर करें। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है 1 नंबर चंबल, नेक्स्ट है नर्मदा, नेक्स्ट है सतलज, और नेक्स्ट है महानदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, आप लोग इसका आंसर करें। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, जिससे लाभान्वित राज्य जो हैं वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश हैं। ये सब सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है। सरदार सरोवर से जो है वो सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है, आप लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है। तो अभी हम बताएं कि जो है वो सरदार सरोवर से लाभान्वित राज्य जो हैं वो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, और राजस्थान भी है। लेकिन इससे सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है वो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य है, यानी कि इससे ज़्यादा फायदा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य को होता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है,
आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है ताप्ती नदी, सेकेंड है नर्मदा, थर्ड है कृष्णा और फोर्थ है कावेरी। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि इंदिरा सागर बांध जो है वो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे बी नंबर होगा। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो ध्यान रखना है नर्मदा नदी पर ही स्थित है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। काफी फेमस क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएं कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर रावी, सेकेंड है सिंधु, थर्ड है चिनाब और फोर्थ है सतलज। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, डी नंबर इसका आंसर होगा। इससे जो है वो लाभान्वित राज्य जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि कह रहा है कि आप जो है एक चिंगारी हैं, अगर आप जो कुछ भी ठान लेंगे तो वो दुनिया में असंभव नहीं है, वो आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप एक चिंगारी बने और जो भी असंभव है वो अ को हटाकर जो है वो संभव बना डालें, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप है। ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें, आगे जो है वो बेहतर करेंगे और पूरा दृढ़ विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी लोग मेहनत करें और कोशिश करें कि आप सभी समय से जुड़े और अंत तक बने रहें। कुछ लोग होते क्या हैं कि अटेंडेंस बनाने आते हैं और उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए जब हम इतना मेहनत करके सीरीज ला रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी ध्यान से फॉलो करें, समय से फॉलो करें, ताकि हमें भी ज़्यादा अच्छा लगे और मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूं। इसलिए आप सभी भी जो है वो समय से डेली जुड़े, सुबह हो या शाम हो, आप सभी समय से जुड़े और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जो है आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ तो ऑप्शन ही जो है वो ऑप्शन सही ही है, मिलाइए। 1 नंबर हरियाणा, नेक्स्ट है पंजाब और नेक्स्ट है राजस्थान। इनमें से सभी लोग इसका आंसर करें कि भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है लाभान्वित राज्य। संयुक्त परियोजना किसका किसका है, आप लोग आंसर करें। संयुक्त परियोजना ये किस किस का है, तो इनमें से तो आपके लिए काफ़ी आसान है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी बिल्कुल, ये आपके लिए 1 नंबर बोनस में था। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, इनमें से सभी यानी कि तीनों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में। आप लोग आंसर करें। शिव समुद्रम के बारे में आप पीछे भी पढ़े हैं, आप सभी लोग आंसर करें कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर तमिलनाडु, नेक्स्ट है केरल, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट है कर्नाटक। आंसर करें सभी लोग, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रहे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक। शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में शिव समुद्रम जो है वो जल विद्युत परियोजना स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन है 1 नंबर तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी केरल, डी पुडुचेरी और ई सभी। तो कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद किन राज्यों से संबंधित है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं लाइव चैट में आंसर करें।
तो ध्यान रहे कावेरी नदी जल बंटवारा जो है ये सभी के बीच है। ये चारों जो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, जिसमें 3 राज्य और 1 के यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इस तरह से जो है ये सभी के बीच जो है कावेरी जल बंटवारा विवाद है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो स्थित है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है भद्रा पर, नेक्स्ट है भीमा, नेक्स्ट है गोदावरी और नेक्स्ट है कृष्णा। आप लोग आंसर करें। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कहाँ, किस नदी पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका आंसर डी नंबर होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है किस राज्य में, आप लोग आंसर करें। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, आप लोग इसका आंसर करें। किस राज्य की यह परियोजना है? ऑप्शन है 1 नंबर आंध्र प्रदेश, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु और 4 है उत्तर प्रदेश। सभी लोग इसका आंसर करें। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है किस राज्य में, तो ध्यान रहे इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश की एक बड़ी परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना, और इससे लाभान्वित राज्य जो हैं वर्तमान में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, ये दोनों राज्य में ये विस्तारित हो चुकी है। तो इस प्रकार अभी दोनों हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन है शिवनाथ, नेक्स्ट है नर्मदा, नेक्स्ट है महानदी और नेक्स्ट है सोन। आप लोग आंसर करें। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रहे कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है, आप ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध ओडिशा में जो है वो महानदी पर बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना है, आप ध्यान रखेंगे। ये आपका महानदी पर बनाई गई ओडिशा का एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित नहीं है, आप लोग आंसर करें। चंबल नदी पर जो है कौन सा बांध स्थित नहीं है, आप लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 1 नंबर इंदिरा सागर, नेक्स्ट है जवाहर सागर, नेक्स्ट है गांधी सागर और नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। आप लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि जो है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित नहीं है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि चंबल नदी पर निर्मित जो है वो कौन सा बांध नहीं है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जो है इस पर नहीं है, और बाकी के जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों चंबल नदी पर स्थित जो है ये परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर? इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है भागीरथी पर, सेकेंड है रामगंगा पर, थर्ड है अलकनंदा नदी पर और इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर करें कि टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है, तो भागीरथी नदी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भागीरथी पर स्थित है, और जो है देखा जाए तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, और ये उत्तराखंड राज्य में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध स्थित है। पोंग बांध जो है स्थित है कौन से नदी पे? ऑप्शन है ब्यास, नेक्स्ट है दामोदर, नेक्स्ट है ताप्ती और नेक्स्ट है काली। आप लोग आंसर करें। पोंग बांध जो है वो स्थित है किस नदी पर? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी पर स्थित है, और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। ये राज्य पोंग बांध से लाभान्वित राज्य हैं,
तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो 1 नंबर होगा। ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कौन से नदी पर? ऑप्शन है 1 नंबर ब्यास, सेकेंड है दामोदर, थर्ड है ताप्ती और नेक्स्ट है काली। इसका आंसर तो सही होना चाहिए सभी लोगों का, क्योंकि जो है वो नाम से ही पता चल रहा है। तो ध्यान रहे इसका आंसर जो है वो बी होगा, दामोदर ही होगा। दामोदर जो है वो भारत की एक प्रथम जो है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ध्यान रखेंगे, ये भारत के जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इस परियोजना का आरंभ जो है वो 1948 में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो 1948 में जो है बना था। और ये परियोजना का निर्माण जो है वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। तो इस तरह से जो है दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और इसकी निर्माण जो है वो 1948 में हुआ था। और यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी गई थी और ये दामोदर नदी पर है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है ब्यास, नेक्स्ट है दामोदर, नेक्स्ट है ताप्ती और अगला है काली। तो उकाई परियोजना स्थित है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रहे कि उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो गुजरात है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि उकाई परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? तो इससे लाभान्वित राज्य जो है वो गुजरात है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा परियोजना स्थित है। शारदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर ब्यास, नेक्स्ट है दामोदर, नेक्स्ट है ताप्ती और नेक्स्ट है काली। आंसर करें सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं आंसर करें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी लोग समय से जुड़े। आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, सुबह के 6 बजे स्पेशल करंट अफेयर सीरीज, डेली करंट अफेयर सीरीज, और आपके लिए शनिवार को स्पेशल टेस्ट जिसमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में 21 से लेकर 30 तक के बीच से क्वेश्चन रहेगा। आप सभी अभी से बेहतर तैयारी करें और शनिवार को आप टेस्ट में शामिल हों और बेहतर करें। संडे को हम लोग वीकली करंट देखेंगे और नेक्स्ट वीक में आपके लिए मार्च करंट टेस्ट स्पेशल होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें और टेस्ट में बेहतर करने की कोशिश करें। और सभी लोग कोशिश करें यही कि हम समय से जुड़े और समय से एग्जिट हों, नहीं तो आप जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सभी लोग समय से बने रहें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। तो ध्यान रहे शारदा परियोजना जो है वो काली नदी पर स्थित है, डी नंबर होगा। और बहुत बड़ी बात है कि शारदा परियोजना जो है वो भारत और नेपाल की परियोजना है। और भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश और नेपाल की परियोजना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच एक परियोजना है शारदा परियोजना जो कि काली नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे शारदा परियोजना किसका परियोजना है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा परियोजना संयुक्त परियोजना है भारत और, लीजिए आपके लिए 1 नंबर और बोनस में मिल गया। संयुक्त परियोजना किसका है? भारत और नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश और भारत चीन। आप लोग आंसर करें। तो शारदा परियोजना संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे किसका? तो भारत और नेपाल का। और स्थित है किस नदी पर? तो ध्यान रखेंगे कि काली नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार आप सभी ये क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। आज आपके लिए कुल 25 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी आगामी बिहार एसआई की तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, वो लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं वो लोग भी सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर बेहतर पकड़ बनाएं, तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें और सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहें और ऑब्जेक्टिव से अपना टेस्ट लगाएं। तो इस तरह से बेहतर कोशिश करें, मेहनत करें और आगे बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके बीच।
तो आप सभी इस बीच जो है पीछे के क्लास रिकॉल करें और टेस्ट में बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।